अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद। और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं अलोक भाई की वीडियो। पाकिस्तान में बच्चों की जहरीली फ़ौज तैयार की जा रही है, तो देखते हैं भाई एक जो जहरीली फ़ौज है जो बच्चों के अंदर भाई जहर भरा जा रहा है, उसको देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं भाई। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो एक बार फिर से मदरसा स्टूडेंट्स जज्बा फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्राइम यानी कि पाकिस्तान के सपोले एक बार फिर से आ गए हैं अपना जहर उगलने। मुझे पूरी उम्मीद है कि जहर ही उगलेंगे और कुछ नहीं उगलेंगे। लेट्स सी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साइम। साइम, क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ रहे हो? मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ, हिफ्ज़ कर। हिफ्ज कर रहे हो? कितना रह गया? मेरे 20 पारे रह गए। 20 रह गया, माशाल्लाह से 10 हो गए। जी। अच्छा, मुझे बताओ कि मदरसे में कितना टाइम देना होता है हिफ्ज के लिए? 8 घंटे। 8 घंटे। अच्छा, उन 8 घंटों में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या सिखाया जाता है? सब कुछ ही सिखाया जाता है। नमाज पढ़ना, इस्लाम की तबलीग देना, अच्छा, और उसके अलावा कुरान पाक याद करवाया जाता है। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, दीन के साथ साथ क्या आपको दुनियावी तालीम भी मदरसों में दी जाती है? जी नहीं, क्यों? उससे लेना देना नहीं। इसका कोई वहाँ पे चांस ही नहीं है, वहाँ पे हो ही नहीं सकती। जिस तरह की वो तहरीक है दावत इस्लामी। तो आपका अपना दिल नहीं करता कि आप भी थोड़ा दीन के साथ साथ दुनिया को जानें, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी और साइंस का दौर है, तो आज के दौर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है। जी है, काफ़ी ज़रूरी है। मेरा दिल करता है कि मैं करूँ और इंशाल्लाह इसके बाद मैं करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैं पाक आर्मी। पाक आर्मी में चलो, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताओ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आपके मदारिस में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? जर्नल ना मान, कुछ नहीं, ज़्यादा तो कुछ भी नहीं सिखाया जाता वहाँ पे। कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता? जी नहीं, सिर्फ दीन, जी लिबे। इस्लाम, नमाज, कुरान, दावत तबलीग, बस ये? जी ठीक है, यानी आपको साइंस और इसलिए नहीं पढ़ाया जाता साइंस कि जैसे ही आप साइंस पढ़ाना शुरू करेंगे, बच्चा जब ये जानना समझना शुरू करेगा तो वो क्वेश्चन करना शुरू करेगा। बिल्कुल। जो आपके दीन में चीजें बताई जा रही हैं वो उनको साइंटिफिक नजरिए से देखना शुरू करेगा। फिर कॉन्ट्राडिक्शन बढ़ेगा। कॉन्ट्राडिक्शन बढ़ेगा तो बच्चा सवाल पूछेगा। बच्चा सवाल पूछेगा तो आपको याद है ना उस मौलाना की बात कि धरती घूमती नहीं है, साकिन है। हाँ। तो फिर कहता है मौलाना कि हमें बात किसकी माननी है? तो हमें बात अपने इस्लाम की माननी है, जिसमें यह बताया गया है कि जमीन स्टैटिक है। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की। तो फिर वो परेशान हो जाएगा बच्चा। सही बोलेगा कि यार ये तो कह रहे हैं स्टैटिक है, साइंस कहता है कि धरती घूमती है, तो मैं सच किसको मानूं? तो फिर वो तलाश करेगा तो सारे साइंटिफिक जर्नल्स पढ़ेगा, साइंस मैगजीन्स देखेगा, साइंस के वीडियोस देखेगा। तो फिर क्या होगा? तो इस्लाम में जो उसे पढ़ाया जा रहा है वो उसे झूठा मानने लगेगा, और जब झूठा मानने लगेगा तो भरोसा उठ जाएगा भाई, विश्वास उठ जाएगा। तो इस डर से साइंस नहीं पढ़ाई जाती, और इस डर से साइंस को एक सिरे से खारिज कर दिया जाता है। अब इस पे पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल वाले आ जाएंगे, नहीं साइंस का ये किया जाता है, वो किया जाता है, ऐसा किया जाता है। भाई अगर ऐसा है तो आप मदरसे वाले बच्चों को जाके पूछें और इस सवाल का जवाब लेकर आए कि धरती साकिन है या घूमती है। बस समझ में आ जाएगा। सही बात है। साइंस और आईटी के बारे में कुछ पता है कि वो भी नहीं पता? थोड़ा बहुत पता है। तो बाकी 8 घंटे वहाँ पे गुजारने के बाद बाकी टाइम आप क्या करते हैं? पॉइंट पर लाना बाकी थोड़ा देर खेल लेता हूँ, फिर नमाज पढ़ के फिर मगरिब से लेके इशा तक कुरान पाक पढ़ता हूँ। उसके बाद फिर खाना वगैरह खा के सो जाते हैं। चलो माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताओ, हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसका नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? इसको तो न्यूक्लियर वेपन से वहाँ पे टेस्ट करना चाहिए, जो हमारा न्यूक्लियर वेपन है पाकिस्तान का,
जो उनके पास है न्यूक्लियर पावर है, वो उनको वहाँ पे टेस्ट करनी चाहिए। क्यों? रिलीफ हो जाए भाई। जरीली इस बच्चे ने बोला कि ये कहाँ जाएगा, क्या बनेगा? ये पाक फौज में जाएगा, पाक आर्मी में। और भारत के खिलाफ, इसके भारत के लिए इसके क्या ख्यालात हैं? तो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देना चाहिए भारत पर। न्यूक्लियर बॉम्बों की जो टेस्टिंग हो वो भारत में गिरा कर की जाए। आप समझ रहे हैं? मतलब अभी इतना छोटा है और इसके दिमाग में है कि लाखों हिंदुओं काफिरों को मार देना है न्यूक्लियर बॉम्ब गिराकर। इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी मदरसों में पढ़ने वाले सपोले हैं, ये जहर ही उगलेंगे। और याद रखिए, काफी चेंज हो गया लोग। ये जहर भारत पर असर नहीं होगा, ये जहर आप पर असर हो रहा है, पाकिस्तान के ऊपर। अंदर ही अंदर खोखले हो रहे हैं आप लोग इस नफरत की वजह से। खैर, आप नहीं मानेंगे, 5-7 साल और इंतजार कीजिए, 5 साल ज्यादा नहीं। ये मुल्क कुछ इस तरह का है, रात को छुपे हुए फौजी इनके पाकिस्तान पे हमला कर देते हैं। ये किसने बताया आपको? ये स्कूल में स्टडी वगैरह की थी तो। मतलब आपके मदरसे में बताया जाता है? जी, मदरसे में बताया जाता है। इंडिया के बारे में और क्या जानते हो? कैसा मुल्क है? ठीक ही है, लेकिन हमारी नजरों में कुछ ठीक नहीं है। क्या बात हुई? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की, खुल के बताओ ना। यही कि वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाता है, मस्जिदें शहीद करते हैं, कुरान पाक जलाए जाते हैं नौजुबिल्लाह। उसके अलावा इस तरह के बहुत। आपको पता है हिंदुस्तान में आज तक एक भी कुरान पाक नहीं जला। आपको ये बात किसने बताई है? जिसने भी बताई है गलत बताई है। ये होता है, स्वीडन में हुआ है और ममालिक में होता है, लेकिन आज तक भारत में कभी भी कोई कुरान पाक नहीं जला। कोई एक वीडियो मुझे आप लोग इंटरनेट से देखकर दिखा दें। मेरे पास मोबाइल नहीं तो आपको लाजमी दिखानी। अच्छा, मोबाइल मैं आपको दे देती हूँ, आप देख के सर्च करके बताएं मुझे। सर्च नहीं मैं कर सकता, मैं वीडियो टिकटॉक पे जो थी ना वो सेव वगैरह। टिकटॉक। अच्छा, आपको लगता है कि हमें हमसाए मुल्क भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है भारत। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपको इंडिया बिल्कुल पसंद नहीं? मैंने देखा जब से मैं इंडिया की बात कर रही हूँ आपके अजीबोगरीब मुंह बनना शुरू हो गए हैं। जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नफरत की कोई वजह होगी ना? वजह यही वजह है कि थोड़ा मुसलमानों के उसके इस लिहाज से कि मुसलमानों पे वहाँ पे जुल्म किया जाता है। ये आपको किसने बताया? ये सब मदारस में जो बताते हैं हमें। अच्छा, आपको मैं बताऊं, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने उनसे बात की है, मैं उनकी बात आपको बता रही हूँ। मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे किसी ने नहीं दिखाया, मैंने खुद देखा है, मैं वो आपको बता रही हूँ। जो हमने सुना है ज़्यादातर वो यही है कि वहाँ पे मस्जिदें वगैरह शहीद की जाती हैं, मुसलमानों पे जुल्म किया जाता है। हाँ, इक्का दुक्का वाक़यात हुए होंगे, लेकिन इतना नहीं है जितना आपको बताया जाता है। इतनी छोटी सी उम्र में बाइक चला रहे हो, क्या एज आपकी? मेरी 14। 14 साल की उम्र में लाइसेंस भी नहीं है आपका, बाइक चला रहे हो। वो घर वालों से सामान वगैरह कुछ लेना पड़ता है तो फिर वार्डन नहीं पकड़ता? नहीं, निकल जाते हैं हम। एक बात, इंडिया से दोस्ती करनी चाहिए नहीं? जी नहीं करनी। हमसायों के साथ तो दोस्ती का हुक्म कुरान में भी है। लेकिन ये इस तरह की हमसाया मिली चाहिए। अरे भाई, इतना डेवलप कंट्री है, मेरे लिहाज से नहीं है। कौन सी दुनिया में रहते हो? बहुत सही जा रहा है लड़का यार, बहुत सही जा रहा है। और मैं तो कहता हूं कि ऐसे लड़के पाकिस्तान में ज्यादा पैदा हों। पाकिस्तान के जो माँ बाप हैं वो इस तरह के बच्चों को ज्यादा पैदा करें, इस तरह के बच्चों की संख्या पाकिस्तान में बढ़ाई जाए। हमें बड़ा सुकून मिलेगा भाई साहब, हमें बड़ा सुकून मिलेगा, क्योंकि ये खुद को ही तबाह कर लेंगे। यार, खुद को ही तबाही की तरफ अर्थ भी रहता हो, लेकिन या सही नहीं रहता है। नहीं, वो इंग्लिश गद्दारी करते हैं वो मुल्क। जो मुल्क भी इस्लाम के खिलाफ है वो हमें पसंद नहीं। चलो, मैं ना आपको आज एक टास्क देती हूँ। आपने जाके अपने जो कारी साहब हैं उनसे पूछना है कि इंडिया में नाउज़बिल्ला अगर कुरान पाक जलाया गया है तो उसकी वीडियो आपको ज़रूर दिखानी। जी, क्योंकि हमें उसी बात पर यकीन करना चाहिए जो हम आंखों से देखते हैं। देखा ही था मैंने वीडियो पे। अब टिकटॉक तो क्या पता अब क्या झूठ है क्या सच है। अरे टिकटॉक भी कोई यकीन करने वाली चीज़ है बेटा? आप टिकटॉक पे यकीन करके इंडिया पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो। वो भी बात सही है आपकी, लेकिन
मेरे लिहाज से। कनाडा वाले आपको पता है आपकी उम्र के छोटे छोटे बच्चे इंडिया के स्पेस साइंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, इतने सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इतने साइंस के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और आप मोटरसाइकिल पे घूम फिर रहे हो, सैर सपाटे कर रहे हो। हमने के घूमने बस घर वालों के जो सामान वगैरह लाना है। तो आपका नाम? अरसलान। अरसलान? हाँ जी। अरसलान कोकोनट बेचते हो? हाँ जी। कितने की एक गिरी है? 20 की 1, 30 की 50 की 2। 20 की एक और 50 की 2। दिन में कितने पैसे कमा लेते हो? 1000। 20 की एक और 50 की 2। भाई 20 के 2, 20 का एक लेके 40 के 2 ना ले लें। 20 का एक 50 के 2 क्यों भाई? वो 2 जो लेता डिस्काउंट दे देता भाई। 1000 रुपया, अंदाज ही माशाल्लाह करते बड़ी अच्छी इनकम है। यानी ये एक दिन में 1000 कमाता है तो एक महीने का 30,000 हो गया। हाँ जी। चलो माशाल्लाह, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत डाले। अच्छा मुझे ये बताओ, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती? इंडिया वाले बड़े बदतमीज होते हैं। इंडिया वाले बड़े बदतमीज होते हैं। इंडिया वाले बदतमीज क्यों होते हैं? क्या बदतमीजी की उन्होंने आपके साथ? हम के साथ उतने महंगाई कर दी। इंडिया ने महंगाई की है? हाँ जी। वो कैसे? इस भाई का लॉजिक सही है। इंडिया ने कैसे महंगाई कर दी? भाई वाकई इंडिया वालों ने ज्यादा महंगाई कर दी। राल कर इमरान खान के साथ मिलके इंडिया ने महंगाई कर दी? हाँ जी। ये किसने बताया आपको? हमको मेरे भाई ने बताया। अच्छा भाई क्या करता है? भाई हमारा चने बेस्ट बेचता डे है। इंडिया। भाई चने बेचता है। भाई चने बेचता है भाई, तो आप सोच सकते हैं कि उनका नॉलेज क्या होगा। अच्छा यार वो इंडिया काम सही करता के है, बारे काम। में आपको और क्या बताया गया है? कैसा मुल्क है इंडिया? इंडिया बड़ा बगैर मुल्क है। उधर हमको जाने दो, हम लाशा बिछा देंगे उनकी। लाशां बिछा। होए होए होए, क्यों इंडिया के बारे में ऐसे अल्फाज क्यों बोल रहे हो? क्या बिगाड़ा इंडिया ने आपका? इंडिया ने हमारा बड़ा कुछ बिगाड़ दिया है। क्या नाम है? अगला का साहब है ये। अरे हाफिज सईद, अरे सुन ले भाई, अभी से पकड़ पकड़ के के ले ले जा जा। यार। अगला का साहब है। आपके बना इसको, बना जल्दी यार, बना भाई। तगड़ा बच्चा है, तगड़ा। ओए ओए। लाशें बिछा देंगे इंडिया में हम चले गए। पैंट में सुसु निकल जाएगी इसके। जोर से किसी ने डांट दिया था इसको। क्या करे भाई, बच्चे जिस माहौल में रहते हैं, जिस तरह की बातें वो सुनते हैं, वही बातें वो कह रहा है। इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं, कसूर इनके बड़ों का है। इनके आसपास रहने वाले इनके जो बड़े हैं वो ऐसी बातें करते हैं, तो कोई वो वही बातें सही कर रहा है। बात। तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। अपनी मौत खुद मर रहा है पाकिस्तान, इसी वजह से। नाम है? सलीम अहमद। सलीम, क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ अभी। किस क्लास में? मैं अभी LLB पार्ट 2 में हूँ। LLB पार्ट 2। अच्छा मुझे क्या बताओ, बात, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? तरक्की याफ्ता कंट्री। ओहो। सॉरी? तरक्की याफ्ता कंट्री। तरक्की याफ्ता कंट्री। क्या वजह है ये अल्फाज आज पाकिस्तान में खड़े हो कि आप इंडिया के लिए बोल रहे हो? वो इस वजह से आप उसका तालीमी निज़ाम देखें, हमसे बेहतर है। आप उनकी इकोनॉमिक देखें, वो इकोनॉमी हमसे बेहतर है, तो वो हर चीज़ में आगे जा रहा है। उसकी आप वो अगर पॉलिटिक्स उठा लें तो हमसे बेहतर है, तो ये सारी चीज़ें हमसे बेहतर हैं उनकी। लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया को सिर्फ नेगेटिव नज़र से देखते हैं, इंडिया के बारे में बुरा सोचते हैं। ये तो गलत बात है ना। आप देखें, उनके काम देखें, उनके पॉलिटिशियंस के काम देखें, उनकी एजुकेशन सिस्टम देखें, उनकी इकोनॉमी देखें, उनके दूसरे काम देखें, उनके जो रिलेशन है दूसरी दुनिया के साथ वो देख लें। आप ये तो नहीं कह सकते कि आप देखे बगैर और कुछ जज किए बगैर आप डायरेक्टली कह देंगे हम पाकिस्तान बेहतर है और इंडिया के लिए नफरत पैदा करते हैं। ये तो गलत बात है। ये तो हमारी किताबों में किया जाता है ना, हमारी किताबों में हमारे छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे दिमागों में ये डाला जाता है कि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है। 1971 की जंग में हमने इंडिया के दांत खट्टे कर दिए। तो ये तो नफरत हमारे बच्चों के दिमागों में स्कूल टाइम से ही डालना शुरू कर दी जाती है। तो आप हमारे सिलेबस भी तो उठाएं, कितने पुराने हैं। कोई अभी आप मुझे बता दें कोई नया सिलेबस ऐड हुआ हो। सिलेबस हमारा कितना पुराना आता है, वहीं बार बार बच्चों को रटाया जाता है, बार बार रटाया जाता है। तो हमारे जहन में भी यही आएगा कि नफरत ही आएगी मुल्क के लिए, और क्या आएगा। लेकिन आप उस पर सारी चीज़ों को जज भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप सिर्फ किताबों की चीज़ों को देख के और आगे चलें। आप उनको फेस टू फेस देख लेना कि कंट्री कैसे जा रहा है। देखिए जो बच्चे हैं ना वो किसी कुल मुल्क और कौम का सरमाया होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर छोटे से बच्चे के दिमाग में, कच्चे दिमाग में ये डाला जाएगा
कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, तो वो बड़ा होके भी यही सोचेगा कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क ही है। जब तक वो इतना बादशाह और नहीं होगा, उसे जो सिखाया गया है वो ही सोचेगा। सही नहीं, वो तो ठीक है, बच्चे के जहन में डाला जाता है कि वो दुश्मन मुल्क का ये वो है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, मैं भी जब छोटा था मैंने भी किताबों में यही पढ़ा है कि हमने 71 की जंग में हम, हालांकि 71 की जंग हम हारे थे, लेकिन हम वो कहते हैं कि बहादुरी से लड़े थे, और 65 की जंग उठा ले वो भी हम कहते हैं कि बहादुरी से लड़े थे, हमने ये कारनामे किए। लेकिन जब बड़ा हुआ हूँ, अभी अपनी एज से निकला हूँ, अभी अब मैच्योर हुआ हूँ जब से, तो मैंने सारी चीज़ें अभी देखी हैं, और सारी चीज़ों को जज करने के बाद में मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। तो इंशाल्लाह जो हमारे बच्चे हैं उनका भी ज़ाहिर बात है चेंज ही होगा, वो जब हालात देखेंगे। मज़े की बात यह है कि इंडिया के बच्चों को उनकी किताबों में ना ऐसा कुछ पढ़ाया जाता है, ना ऐसा सिखाया जाता है पाकिस्तान के बारे में। तो वो उनका देखें ना, उनका कल्चर है, वो उनकी चीज़ें हैं, वो उनका एजुकेशन सिस्टम है कि वो कैसे बच्चों को बढ़ा रहे हैं। आप देखें हमारी जो बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज हैं उनमें उनके सीईओ लगे हुए हैं, उनके हेड लगे हुए हैं, तो क्या कहते हैं हम, उनका यही है ना कि उनका मकसद क्या है कि हमें आगे बढ़ना है। ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान बुरा है, पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। अरे वही बात है ना, हम नफरत से बाहर निकलेंगे तो कुछ अच्छा पढ़ेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे। हमारी किताबों में आप मुझे बताएं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में कितना पढ़ाया जाता है? हमें या तो दीनी तालीम दी जाती है या हमें दूसरे मुल्कों के बारे में तारीख बताई जाती है, वो भी झूठी। सदाकत उसमें होती नहीं कुछ। सदाकत तो जाहिर बात है, सदाकत क्यों नहीं होती, सदाकत होती है, और दीनी तालीम भी देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए? अरे मैं यही नहीं कह रही हूँ कि दीनी तालीम नहीं देनी चाहिए, दीनी तालीम दें, हर बच्चे को दें, लेकिन उसके साथ साथ दुनियावी तालीम भी बहुत ज़रूरी है। ये 21वीं सेंचुरी है, इसमें आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। अब आप देखें हमारे जो मदारिस हैं वहाँ पे बच्चों को कुरान हिफ्ज़ करवाया जाता है, लेकिन उन्हें साथ में दुनियावी तालीम से महरूम रखा जाता है। दीनी तालीम दें लेकिन साथ में दुनियावी तालीम भी दें। सही बात है, अगर हमें आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क आगे बढ़े, दुनिया की तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ में माना जाए, तो हमें दुनियावी तालीम भी देनी पड़ेगी। दीनी तालीम तो ज़रूरी है, वो बच्चे को पहली जब वो क्लासेस स्टार्ट करता है वहाँ से लेकर मरते दम तक उसको दीनी तालीम देनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ दुनियावी तालीम पे भी बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए, तभी जाके हमारा मुल्क पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा। ऐसे ही कोई मुमकिन नहीं है कि हम दुनियावी तालीम को छोड़ के सिर्फ दीनी तालीम पे आ जाएँ और हम सिर्फ तरक्की कर सकें। आप भी पहले इंडिया से नफरत करते थे? जाहिर बात है, जब हम पढ़ते थे क्लास में छोटे थे जब, तो हमारे जहन में भी यही डाला गया था कि इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है, लेकिन अब जाके उनको देखा है, खुद स्टडी की है, तो अभी हमारा भी पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो गया है कि इंडिया बेहतर है। तो अभी जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया से नफरत का इजहार करते हैं, तो इसमें दरअसल उन बच्चों का कसूर नहीं है, हमारे मुआशरे का, हमारे तलीमी इदारों का, हमारे बड़ों का कसूर है। ऐसा ही है, बिल्कुल। मैंने आपको पहले ये चीज़ कही थी कि हमारा सिलेबस तो चेक करें कितना पुराना है। हमारा सिलेबस देख लें, 30 साल पहले का सिलेबस है। अभी जो हमारे आबा-ओ-अजदाद ने पढ़ा वही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और वही हमारी जनरेशन पढ़ेगी। निसाब में कोई रद्दो बदल नहीं हुआ, कोई तब्दीली नहीं हुई। ऐसे ही है, मैंने आपको पहले ही कह दिया था, पहली टॉक में मैंने आपको यही चीज़ इंडिकेट कराई थी कि हमारा सिलेबस ही बहुत पुराना है ना, तो हम कैसे हम पढ़ सकेंगे कि हमारा इंडिया दुश्मन नहीं है। देखेंगे इंडिया तरक्की याफ्ता कंट्री है, तो ये चीज़ें हमें सिलेबस के थ्रू ही मिलती हैं, हमारे मुआशरे के थ्रू मिलती हैं, हमारे घर वालों के, हमारे टीचर्स के, हमारा इदारे जो हैं उनके थ्रू ही मिलती हैं कि इंडिया मतलब बुरा है, लेकिन ये चीज़ गलत है। आप देख तो लें उनकी तरक्की कितनी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पहुँचे हैं इंडिया वाले। आप देख लें यूके का जो अभी प्राइम मिनिस्टर है वो ऋषि सनक कौन है? वो भी इंडियन है ना, इंडियन था ना पहले भी, तो वो अभी जाके यूके में शिफ्ट हुआ है और वहाँ का सिटीजन बना, उसके बाद जाके प्राइम मिनिस्टर बनाए। तो देखें वो कहाँ तक पहुँच गए, हम कहाँ पहुँचे हैं, ये चीज़ हमें नोट करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तान की अवाम की राय। चलिए, जो आखिर वाला बच्चा था कम से कम उसने प्रैक्टिकल बात की, लॉजिकल बात की, सही बात की, फैक्चुअली बात की। बचपन में वो भी था, तो मुझे लगता है कि ऐसे बच्चों की संख्या पाकिस्तान में बहुत कम है और ऐसे बच्चों की संख्या बढ़नी नहीं चाहिए। कैसे बच्चों की संख्या बढ़नी चाहिए? जो वो 2 बच्चे थे उनके जैसे बढ़नी चाहिए, नहीं तो फिर हमें मेहनत करनी पड़ेगी यार। कौन बगल में कंपटीटर खड़ा होने देगा? खैर वैसे कंपटीटर पाकिस्तान है नहीं, अभी बहुत टाइम लगेगा, जब तक पाकिस्तान आएगा तब तक तो हम पता नहीं कहाँ होंगे, वो अलग चीज़ है। बट ठीक है यार, अभी से क्यों। तो वो 2 जो बच्चे हैं ना, मैं प्लीज़ पाकिस्तान के माँ बाप से मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि प्लीज़ उन जैसा ग्रो करे बच्चों को, जो इस तरह के ज़बरदस्त आइडियोलॉजी के शिकार है कि न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग जो है वो भारत में की जानी चाहिए।
और मैं अगर भारत गया तो मैं लाशें बिछा दूंगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के युवाओं का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है, क्योंकि दुनिया भर में ऐसे लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा, भर्तियां बहुत होती हैं आईसिस में, अलकायदा में, पाकिस्तान में 100-150 तंजीमें चल रही हैं, तो उसमें भी तो ऐसे लोगों की डिमांड बहुत है। तो आपके बच्चे को जॉब बहुत जल्दी मिलेगी और आपका बच्चा अच्छी सैलरी भी पाएगा और आपका बच्चा शहीद भी होगा तो जन्नत में जाएगा भाई, जाहिर सी बात है। तो इसमें मतलब बहुत बहुत ब्राइट फ्यूचर है। तो प्लीज आप लोग ऐसा ही करें। वैसे हो भी रहा है, मतलब मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ी उसमें तेजी लाएं। हम भी देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान जल्दी से जल्दी जो है वो उसका बेड़ा गर्क हो जाए, और जल्दी खुद ही कर रहा है। अभी से मत कहना कि यार इंडियंस ऐसा कह रहे हैं, भाई आप लोग खुद कर रहे हो। अब वो पाकिस्तानी आर्मी में जाएगा और किसी दिन पाकिस्तानी आर्मी का चीफ बन जाए और वो एक इधर एटम बम गिरा दे, उसके बाद क्या होगा? जब भी ऐसी बातें आती तो मुझे हसन निसार की बात जरूर याद आती है। सुनिए। ये जो अनपढ़ों का टोला यहाँ फिरता है ना, बड़ा एटमी जंग और ये सजा के रखा हुआ है और ये डेकोरेशन पीस है, इन चाहलों ने पढ़ा ही नहीं किया एटम बम होता क्या है। अब 1 अरब से ज्यादा की पॉपुलेशन है, हम है 17 करोड़। सोच लें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग हो जाती है, आपका 18 करोड़ गया, आपने 4 गुना ज्यादा बर्बाद कर दिया। कितना? 80 करोड़। वो फिर 20 करोड़ का मुल्क है। कोई होश के नाखून लें। ये पागलों का इधर एक हजूम है, ये एक अजीब तरह का कन्वीन। ये वाहिद कौम है जो अपनी बर्बादी की खबरों का जश्न मनाती है। सुन लिया आपने? हमारे पास एटम बम है, एटम बम, हम एटॉमिक क्या कहते हैं, एटमी मुल्क हैं, एटमी। बाकी जैसे मुझे जवाब की उम्मीद थी मदरसा के बच्चों से, जवाब बिल्कुल वही मिला है। और मैं आपको साथ साथ ये भी याद दिलाता चलूं कि पाकिस्तान ने मदरसों से निकाले हुए बच्चों को लेकर एक रिकॉर्ड भी बनाया। शायद 1 लाख या 10 लाख जो हैं, वो 1 लाख शायद है, 1 मिलियन है या 1 लाख है, तो कुछ ऐसा ही है, डेटा याद नहीं आ रहा मुझे। हाफिज कुरान बनाया है और वो फिर बड़ा फक्र महसूस कर रहे हैं वहाँ के लोग। होना भी चाहिए भाई, जाहिर सी बात है, दीन का काम है, बढ़िया काम है और इसकी ज़रूरत है पाकिस्तान को भाई। तो बधाई हो पाकिस्तान। और रही बात भारत के फ्यूचर की, तो भारत के फ्यूचर को आपने अभी चंद्रयान के लॉन्चिंग पर देख लिया था। एक 9 साल का बच्चा, उसकी प्लानिंग क्या है सुनिए जरा। चंद्रयान 3 के बारे में मेरे को ये पता है कि लैंडर का नाम ऑफ चंद्रयान 3 इज विक्रम, बेस्ड ऑन द फाउंडर ऑफ विक्रम ऑफ इसरो, विक्रम साराभाई। Oh my God, very impressive. And the rover's name is Pragyan because we have unlocked a new level of knowledge and science. Okay. And India is the first country to land on South Pole safely and to do soft landing on Moon. And doing soft landing on Moon is more tougher than Mars because Moon's South Pole has 33% more craters than Mars. Oh my God, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे याद कराई मम्मी पापा ने? जब से लॉन्च हुआ था मैम, 2-3 दिन से तो मैम नहीं हो पाया। फिर मैम मेरे को पता चला देयर इज अ न्यू रॉकेट लॉन्च। फिर आई स्टार्टेड सीइंग ऑल द लाइव वीडियोस एंड ऑल द वीडियोस दैट कम ऑन यूट्यूब एंड देन द नॉलेज ऑटोमेटिकली केम। अच्छा, तो सुन लिया आपने? तो 9-10 साल के बच्चे का, जो भारतीय बच्चा है, उसकी प्लानिंग है कि वो एक्सप्लोर करेगा यूनिवर्स को। आपके यहां के 10-11 साल के बच्चे की है कि एक्सप्लोर तो वो भी करेगा लेकिन मर्डरर बनकर। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। क्या बात है भाई, एक ऐसे नौजवान हमें देखने को मिले तो हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है भाई। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि जब भी हमने इंटरव्यू देखा है ना, कि एक छोटे बच्चों का, चाहे वो मदरसा के हों, चाहे वो जो एक स्कूल में पढ़ रहे हों, या चाहे वो एक सड़क पर कोई भी चीज़ सेल कर रहे हों। अब देख लें कि पहला बच्चा तो चलो रहा, दूसरे पर हम पहले मैं भाई बोलना चाहता हूँ कि उसका एक बड़ा भाई है,
खुद वो इधर भाई चीज़ें सेल कर रहा है, अच्छी बात है भाई, अपनी मेहनत करनी चाहिए, उसमें कोई भाई गिला शिकवा नहीं है। बाकी जो उनको चीज़ें सिखाई जाती हैं ना, उनको सबसे पहले अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जानी चाहिए भाई, कि ऊपर वाली दुनिया जो दूसरे भाई कंट्री हैं उनके बारे में अच्छे ख्यालात उनके भाई माइंड में डालने चाहिए। ठीक है भाई, इंडिया को इन्होंने दुश्मन बनाया हुआ है, लेकिन इंडिया ने इनको नहीं बनाया हुआ। इंडिया वाले भाई वो यही बोलते हैं हमारा आपसे कोई भाई ताल्लुक नहीं है। अब तो वो सीधा सीधा यही बोलते हैं भाई वो हमें वो माफ़ करे, जो हमने पिछले सालों में आपके साथ वो थोड़ी दुश्मनी रखी भी है ना, वो भी हमें माफ़ करे, बस अपना देखिए, अपने हर तरीके से भाई चलें। लेकिन फिर भी इनको भाई कोई अकल नहीं आनी, चाहे गली में चाहे जिधर चले जाएं हमें यही मिलेगा कि भाई हमारा दुश्मन मुल्क है, लाशें बिछा देंगे ऐसे भाई हैं, कट्टरपंथी करेंगे। लेकिन भाई इधर को क्या भाई बोले। लेकिन एक दूसरी बात अगर देखी जाए, ठीक है भाई, दीनी जो तलीम है वो ज़रूर लेनी चाहिए। इंडिया में वो भी अपना भाई उन्होंने रखा हुआ है। अब देखें ना कि हमने गीता ज्ञान सुना, हमने भाई देखा, भगवत गीता के बारे में हमने जाना, लेकिन उसमें यह है कि वो उसको क्या करते हैं, लोग उससे सीखते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी पर डिपेंड या उसको भाई सीखते हैं, आगे फिर उससे काम लेते हैं, वो चीज़ें देखते हैं। लेकिन इधर भी ऐसे करना चाहिए, आपके कुरान पाक है, आप उसको पढ़ें, सुबह उठें उसको पढ़ें, लेकिन उसके बाद क्या करें भाई, अपना स्कूल को जाएं, कॉलेज को जाएं, पढ़ें, सर्च करें, ऐसी चीज़ें भाई बच्चों को सिखाएं। लेकिन ये नहीं कि भाई एक बच्चे को मदरसे में भेज दिया, सुबह से लेकर वो बेचारा 12 घंटे तक एक ही चीज़ पढ़ता रहे, और शाम को उसको आते वक्त ये भी बता दिया जाए कि हमारा दुश्मन कंट्री है इंडिया, उनको मारना है, वहाँ जिहाद करना है, वहाँ ये करना है। ये चीज़ें जब बच्चे को सिखाई जाएंगी तो बच्चे के माइंड में क्या आ जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले हर चीज़ सिखानी चाहिए भाई, दीनी ज़रूरी है। हर कोई मज़हब में, हर जितने भी मज़हब है उसमें सारे बच्चों को सिखाया जाता है भाई। लेकिन हम जब इधर आते हैं एक ही चीज़ देनी है तो फिर गलत है भाई ये चीज़। नहीं, पहले वाला बच्चा भाई उसका कोई कसूर नहीं, बस उसको एक घरेलू से ही ऐसी चीज़ें चलती हैं, एक उसके घर वाले उसको इस चीज़ पर मैनेज करते हैं कि आप ये चीज़ें, उसका एक क्या होता है प्रोसेसर के, आप मतलब कि एक कुरान पाक आप हिफ्ज़ करते हैं और आपको क्या करना है कि आप 3, 4, 5 साल जो भी आप लगाना है, उसके बाद आपके पास एक मदरसा एक आपको ऑप्शन देता है, एक डिग्री के आपसे समय लेके आपने 5 मतलब के 4 जमात या 5 माह तक वो एक स्टडी करवाते हैं उधर स्कूल की भी साथ साथ। लेकिन जब वो कंप्लीट कर लेता है तो उसको भाई जाकर डायरेक्ट एक 5वीं जमात या एक 8th क्लास में उसको दाखिला मिलता है, जिससे वो आगे एक स्टडी करता जाता है और इस साइड पर निकलता है। चाहे वो उस पर डिपेंड होता है, क्योंकि बच्चा तब अपने आप पर इतना डिपेंड हो जाता है कि वो चीज़ें सोच सकता है कि मैंने किस फील्ड में जाना है, मैंने मौलवियों की फील्ड में जाना है, उधर अपना ये नहीं कि उसने याद करना है, उसने ऐसे बुरे कामों में पढ़ना है, उसने बस यही करना है कि उसके पास एक डिग्री आ जाती है। इधर हमारे इमाम मस्जिद है, उनके पास डिग्री है, उसने स्टडी किया, अब वो क्या करवाता है, उसने सिर्फ नमाज पढ़वानी होती है और उसका कोई काम नहीं, उसने यहाँ तक उसके पास बच्चे भी पढ़ते, उसने ये नहीं बच्चों को बताना कि वो फलाना कंट्री है, वो डिमगाना कंट्री है। हमने भी अभी तक नहीं देखा कि हमने तो भाई एक अजीब सी बात है, लाहौर में ऐसे मदरसे हैं जिसमें ये स्टडी करवाया जाता है कि इंडिया के खिलाफ ऐसी चीज़ें करनी है। वो मौलवी साहब बच्चों को तालीम भी देता है, वो बच्चे स्टडी भी करते हैं, स्कूल भी जाते हैं। हमने इतने बच्चों को देखा है, अभी तक ये नहीं सुना कि उस मौलवी ने ऐसा किया, उस मौलवी ने किया। में ना हर जगह पे थोड़ी होता, वो स्पेसिफिक होते होंगे जहाँ 2-3 दिन की न्यूज़ है। एक दुबई की एक लड़की है, वो हिफ्ज़ कुरान भी है, उसने कुरान भी पढ़ा हुआ है, कल परसों की वो नासा में सिलेक्ट हुई है एक बड़े ओहदे पर, आई थिंक मैं गलत हूँ, नासा में है, उसने सिलेक्ट किया है। तो क्या उसकी किसी ने एक तलीम छीन ली थी या इंडिया ने उसके ऊपर फोर्स किया था कि ऐसी चीज़ें करनी है? ऐसा नेवर, ये आपका बस माइंड सेट है और इससे आप बाहर निकले। लोग सर की बात सही है कि साइंस बढ़ाएंगे, बाद में एक बच्चे वही सवाल पूछेंगे कि ऐसा नहीं, ये तो चीज़ें एक सही है, लेकिन आप उसको आगे से डांट देंगे। सही बिल्कुल ऐसी, जैसे वो कह रहे थे कि पृथ्वी जो है ना वो मतलब अपनी जगह के ऊपर स्टेबल है। ये सबसे बड़ा जो कारी साहब पढ़ाते रहे वो आपके सामने ही है, उन्होंने ये सुबह रोज हम सुनते थे ये। हाँ, लेकिन ये कि हर चीज़ का असल में ना हमारे बहुत सारे मसले मसाइल हैं, हम जो है ना वो अगर गिनने बैठ जाएं तो भाई वो ख़त्म ही नहीं होते। किसी भी चीज़ को उठा लें, सबसे बड़ा अब देखो ना किसी भी माशरे में जो तालीम है ना उसका बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है। उस माशरे को चलाने के लिए अब आपके सामने ही है 2 कंट्रीज़ हैं
आप इंडिया की मिसाल देख लें, अपनी मिसाल देख लें कि वहाँ पे उन्होंने एजुकेशन को इस हद तक फ़रोग़ दिया है कि यहाँ वहाँ पे आप प्राइवेट इस हद तक जो है ना वो लोग तलीम दे रहे हैं या लोग हासिल कर रहे हैं कि बाकी जो है ना वो आपके सामने कि गवर्नमेंट सारा कुछ चला है, लेकिन ये कि फिर भी लोग जो है ना वो तगदो कर रहे हैं, यहाँ तक कि इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन तक भी उनकी जो है ना वो एक्सेस है और बड़े बड़े एग्ज़ाम्स जो वर्ल्ड में होते हैं वहाँ पे जाके वो अपने एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। लेकिन ये कि यही कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमारा बहुत पीछे, हमारे असल में ना बेसिक जो एक बेस जिसको कहते हैं ना वो नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं भाई अरबी से स्टार्ट करना है, फिर आगे जो है ना वो उर्दू है, आगे फिर जाके हमने जो ना साथ इंग्लिश वाला भी सीन हो जाता है जो कि बहुत लेट जाके स्टार्ट होता है। अब जाके लोग कोशिश कर रहे हैं कि नर्सरी से ही बच्चों को जो है ना वो ABC वगैरह जो है ना, हमें खुद याद है, हमने खुद 8वीं जमात में जो है ना वो ABC याद की थी, आगे अंदाज़ा लगा ले आगे हमने क्या करना है या क्या सर्वाइव करना है। पहले यही उर्दू वगैरह जो है ना उसमें सारा कुछ करते रहे। या अब देख लो कि जो मदरसे वाला सीन है कि भाई इसमें 2-3 तरह के जो है ना वो मदरसे होते हैं, जो मतलब कुछ जो है ना वो साथ तलीम देते हैं, कुछ जो है ना वो टोटली नहीं देते। लेकिन ये कि उसमें भी आगे कई मसले हैं। अब ये कुरान पाक तो पढ़ते हैं, ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन आज तक किसी ने तर्जुमे के साथ इन बेचारों को बढ़ाया नहीं बच्चों को कि उसके मैंने क्या है, उसका आगे जो है ना वो तफसीर क्या है, उसका जो है ना वो सारी चीज़ें, तो उस साइड के ऊपर जाना नहीं, जस्ट जो है ना वो 2-4 चीज़ों को लेके जो है ना वो आगे चलता रहना था। लेकिन ये कि जब तक ये बेज़हर ख़त्म नहीं ना होना उस वक्त तक कोई नहीं, इसमें कोई शक नहीं। आप देखो ना वो एक बच्चा है, वो एक मतलब के नारियल बेचता है, तो उसका एक माइंड सेट कैसा है और उसके वो जिधर से नॉलेज हासिल करता है उसका भाई वो चने बेचता है। तो इन दोनों चने और नारियल में ये बात तय पा रही है और इतनी एक नफरत है। लोग सर ने ये भी बात सही बोली है कि ये बंदा हाफिज सईद के हथी चढ़ गया ना, ये लड़का, वो तो इसको पता नहीं क्या क्या बना देगा यार। इन चीज़ों से बात हथी भी ऐसे लोग ही चढ़ते, ऐसे चढ़ते हैं जिनका कोई किसी साइड के ऊपर कोई डायरेक्शन नहीं होती। और उसका ख्वाब भी था भाई एक आर्मी में जाना, अच्छी बात है, जाना चाहिए, एक आपका जो भी ख्वाब है, लेकिन कम से कम एक जो शुरू से एक नफरत है ना उसको मिटाना चाहिए। अब सही भाई वो एंड पर जो आया ना लाल शर्ट वाला, उसने सही बोली है कि बात के ये सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है। अब सिलेबस इन्होंने क्या चेंज किया था कि एक भाई बाबर आजम की जो कवर ड्राइव है ना वो इसने एक मैथ में इन्होंने डाल दी कि वो कैसे कवर ड्राइव मारता है। ये सिलेबस चेंज हुआ यार, एक कोई मजाक समझा हुआ। यकीन करें सिलेबस चेंज करें और फ्रंट पर जो आप वो एक गोरों की मिसाल देते हैं ना कि गोरों ने फेलियर होकर उसने इतनी बड़ी तरक्की कर ली, उसने इतनी बड़ी तरक्की कर ली। आप सिलेबस में फ्रंट पर ये लिखें कि इंडिया ने भाई कितनी तरक्की कर ली। एक हमारा ये जो पड़ोस में, यकीन करो अगर तरक्की करनी है तो यही हाल है। जो हमारे पड़ोस में उन्होंने एक फेलियर फेस किया, दूसरा फेलियर फेस किया, फिर वो चांद पर वो चले गए। आप सिलेबस ये भी चेंज कर सकते हैं, वो चीज़ों से निकलें। आप ये हम ही अभी तक वो 4 जंगों पर अटके हुए हैं। यकीन करें इंडिया को याद भी नहीं है, उन बच्चों ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है। और भाई जब चंद्रयान लॉन्च हुआ था ना तो यकीन करें वो लड़के की बातें सुनकर हम हैरान हो गए थे कि यार ये बड़ा हो क्या रहा है भाई, हो क्या रहा है। तो इधर से हमें यकीन करे चाहे जो भी बच्चा है ना, हम ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते कि ये बच्चा कोई सही बोलेगा या कुछ चीज़ें, क्योंकि जब भी एक देखो ना एक इंडिया का वो नाम लेती है तो उनके अंदर ऐसे कोई चीज यार वो आप देख ले कि जो पहला बच्चा आता है ना भाई है ना, जो अभी जो जनरेशन चल रही है ना उनके माता पिता इस वक्त पढ़े लिखे हैं और उन्होंने जो चीजें फेस की हैं ना उससे वो अपने बच्चों को साइड के ऊपर नहीं आने देते। ठीक है ना, जिस तरह आप देख लो वो छोटा बच्चा था जब स्पेस के ऊपर बात कर रहा था तो उसने सबसे पहले यही बताया था कि ये मैंने अपने पिता से सीखा है और मेरे पिता इस चीज में इंटरेस्टेड है। तो जो चीज भाई वो खुद उन्होंने फेस की है या जो चीज में वो आगे अपनी जो है ना वो जनरेशन को लेके चल रहे हैं। हमारे यहाँ जिन्होंने पढ़े यही है कि 4 जंगें यहीं वही है, सब कुछ वही है, उन्होंने फिर बच्चों को भी तो यही कुछ सिखाना। अब देखो ना एक आप सबसे बड़ी मिसाल उसने टिकटॉक की है कि मैंने टिकटॉक पर वीडियो देखी, वो एक कुरान मजीद को जला रहे थे, वो इंडिया में हो रहा था। यकीन करें जब ऐसे मामले हुए थे ना, वो स्वीडन में हुआ था, डेनमार्क में हुआ था, तो आप ये अपने बच्चों को या कारी साहब ये अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाते कि जो उधर वोटिंग हुई थी कि इस एक एक्शन पर ये एक्शन पास हो जाए, उसमें इंडिया ने सबसे फ्रंट पर वोट दिया था
कि ये जो चीजें हो रही हैं ये गलत हुआ है, ये जो गलत हो रहा है, अब ये यही इंडिया चीज है ना। इंडिया अब हमारी उन्होंने सपोर्ट क्या में किया आया है। था, ये जो मुल्ले बैठे हो ना टिकटॉक पे, हाँ। फिर उन्होंने ये किया कि उधर तो हम बोल नहीं सकते, इंडिया वहाँ पे तो उन्होंने हर चीज फाड़ के रख देनी है, इंडिया ठीक पर है ना। तो blame ये से। चीजें जो है ना इधर लागू करें, पीछे वो मुल्क बना दें, तो एडिटिंग तो फिर माहिर है इस चीज के ऊपर। तो ये इस तरह उस लड़के के सामने ये चीज आई है, देख लो किस तरह उसका दिमाग खराब किया कि वो जो जलाने वाला सीन है वो इंडिया के अंदर हुआ। इंडिया के अब अंदर हुआ। रिसर्च करनी नहीं है, किसी से पूछना नहीं है, वो जेन में बिठा के घर पे भी कहना, घरों में भी कहना हाँ हाँ हाँ। हमारे यकीन करो जो 90% लोग है ना, जो कुछ सामने आता है उसके ऊपर बिलीव कर लेते, रिसर्च तो खुद की है नहीं कोई है। सर्च नहीं करते, कोई नहीं चीज़ें ढूंढते कि ये एक रियलिटी है या नहीं रियलिटी। लेकिन वो मौलवी ये भी चीज़ें बता सकता था ना कि पाकिस्तान में इतने मंदिर इन्होंने तोड़े हुए हैं, वो भी अपनी इबादत करते थे। जैसे आपको चीज़ें प्यारी हैं, हर एक कंट्री को, हर एक रिलीजन एक प्यारा होता है, वो उसकी रिस्पेक्ट करता है, तो आप भी करें तो दूसरे भी आपकी रिस्पेक्ट करें। लेकिन नहीं, वो नहीं सिखाते यार, उससे क्या लेना करें। देना जो कुछ नहीं हमारा, बस ऐसी उनका चीजें बिकता है तो बनाएं, बेचते जा रहे हैं। खुले आम बेचें भाई। बाकी आगे वीडियो अच्छी थी भाई आलोक भाई की, काफ़ी दिन बाद भाई आलोक भाई की वीडियो भी देखी है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंजिंग मिली हैं। बाकी उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।